Storybox Audio. Storybox Audio. योगेंद्र कुमार, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. योगेंद्र कुमार, गुड आफ्टरनून. मिताक्षी जोशी, गुड आफ्टरनून. प्रिया, कल्पना, गुड आफ्टरनून भाई. प्रशांत, सबको गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून इंडिया. भारत के जितने भी कोने से सभी लोग जुड़ रहे हैं, सबको हमारा गुड आफ्टरनून. अर्चित, नमस्कार भाई. फटाफट शेयर कर दो, बुला लो सभी लोगों को. प्रॉफिट एंड लॉस एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन आज का है ना. अर्थमेटिक एक तरीके से हम लोग चैप्टर वाइज इसमें कवर कर रहे हैं. लास्ट 3 क्लास मैं आपको पढ़ा चुका हूं और उसमें परसेंटेज के बनने वाले जितने भी अच्छे क्वेश्चंस थे जो कराने लायक थे, कुछ तो बिल्कुल हलवा टाइप थे वो मैंने छोड़ दिया, और जो कराने लायक थे वही मैंने ढूंढ के आपको कराया है. तो उस वेराइटी के क्वेश्चंस का भी ध्यान रखिएगा और घर पे पढ़ते रहिए. बुक्स वगैरह लाइए मार्केट से खरीद कर, प्रैक्टिस करते रहिए. बाकी आपके साथ हम लगे हुए हैं, जो बेहतर क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जा रहे हैं यहाँ से भी, तो अच्छा होगा. फटाफट शेयर मार दो यार. जितने लोगों को आपने सुबह से बता रखा है कि आज क्लास होनी है 1 बजे की, तो फटाफट उनको शेयर मार के बुला लीजिए जल्दी से, और हम लोग फिर सेशन की शुरुआत करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस आज का जो टॉपिक आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, साथ में डिस्काउंट भी रहेगा. और इसकी पहली क्लास, ये अभी लगभग 3 से 4 क्लास में कंप्लीट होंगे ये टॉपिक, और हर एक चैप्टर के टॉपिक आपको ऐसे ही मैं कंप्लीट करा दूंगा सारे चैप्टर का. तो एक अच्छा सा कलेक्शन आपके पास इकट्ठा हो जाएगा. बात समझ रहे हैं ना. चैप्टर वाइज एक एनटीपीसी का एक कलेक्शन इकट्ठा हो जाएगा कि किस वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं. बात को समझना. तो चलते हैं ज़रा. कंप्यूटर जी 1 मिनट के लिए स्लाइड को खाली कर दीजिए ज़रा, बोल्ड. मुझे कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं. थोड़ी सी बेसिक चीज़ को एक बार देख लें, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. देखो, जानते भी होंगे आप लोग, बस थोड़ा सा एक बार रिवीजन के तौर पे, प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग लाभ. प्रॉफिट का मतलब लाभ, लॉस का मतलब दोस्तों हानि, और डिस्काउंट का मतलब या तो कहीं छूट लिखा होता है या फिर बट्टा लिखा होता है. दोनों बातें एक ही हैं. बट्टा लिखा हो हिंदी की बुक में या फिर छूट लिखा हो, दोनों चीज़ें एक ही हैं. योगेंद्र पूछ रहे हैं सर कौन सी बुक लें प्रैक्टिस के लिए. बुक कोई ख़राब नहीं है, जो समझ में आ रही है वो ले लो. बस ये देख लेना कि उस बुक में क्या इस वैरायटी के क्वेश्चंस मिल रहे हैं या नहीं. इससे नीचे के भी ना हो और इससे ऊपर के भी ना हो. बात को समझना. बाकी बुक कोई ख़राब नहीं है, सारी बुक अच्छी हैं, बस जो समझ में आपके आ जाए उस तरीके की आप बुक उठा सकते हैं. ठीक, चलो. बहुत छोटी सी चीज़ एक बार में हम लोग डिस्कस कर लें कि सीपी होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस. इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इसे कॉस्ट प्राइस. और एक बात और ध्यान रखिएगा, हिंदी वाले बच्चे कई बार क्रय मूल्य को ना लागत मूल्य भी लिखता है. ध्यान रखना, ये बेसिक चीज है, इसीलिए मैं बता रहा हूं. ये कई बार क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी लिख देता है. उसके बाद एसपी टर्म्स यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस. ठीक, विक्रय मूल्य, यानी जिस कीमत पर आप किसी सामान को बेचते हैं वो उसका विक्रय मूल्य होता है. और जब सामान को बना लोगे और सामान को बेचोगे तो इनके बीच का जो खेल होता है, इनके बीच का जो खेल होता है भाई, इसी को कहते हैं हम लोग प्रॉफिट या फिर लॉस. तो कंडीशन ये होती है
ध्यान से समझना, कंडीशन ये होती है कि यदि इफ SP इज ग्रेटर देन CP, SP इज ग्रेटर देन CP, इट मींस कि जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा होगा, तभी आपको सामान पे प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP से निकाल लेते हैं। जितने में बेचे हो और कितने में खरीदा था माइनस कर दीजिए तो आपके पास मिल जाएगा प्रॉफिट कितना होता है। ध्यान से समझना, बहुत आसान। और प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP, ये हो जाता है प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका। ठीक, सेम यही कंडीशन होती है। एक बार लॉस पे देखो, लॉस की कंडीशन ये होती है कि यदि CP इज ग्रेटर देन SP, इफ CP इज ग्रेटर देन SP, यानी क्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य से बड़ा होगा तो हमेशा हमेशा लॉस होता है, यानी हानि होती है हम लोगों को। और ये हानि निकालने का तरीका CP माइनस SP कर लीजिए तो यहां से हानि निकल जाती है, लॉस निकल जाता। नेक्स्ट, लॉस परसेंट अगर आपको निकालना है तो लॉस इंटू 100 अपॉन CP। ये अब जरा एक चीज ध्यान रखना, ये देखो लॉस परसेंट को देखो और प्रॉफिट परसेंट को देखो, दोनों में आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, वो है बेटा CP, है ना। CP आपको कॉमन दिख रहा है दोनों में। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट की गणना हमेशा करते हैं हम लोग CP पर। बिना CP के आप कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का ना प्रॉफिट बता सकते हैं ना ही लॉस बता सकते हैं। बात को याद रखिएगा, यानी प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन CP। ठीक, अब जरा देख लेना एक चीज, सेम यही बात आप देखिए डिस्काउंट पे। देखो डिस्काउंट की केस में क्या होता है, जब डिस्काउंट की बात हम लोग करते हैं तो एक नाम याद आता है जिसको कहते हैं MRP। MRP मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और हिंदी में कहते हैं भैया इसको अंकित मूल्य। ठीक, इसको हिंदी के क्वेश्चन या इंग्लिश के क्वेश्चन में अलग अलग नाम से जाना जाता है, मतलब सबका सेंस एक ही है, बस नाम अलग अलग यूज कर लेता है। इसीलिए हम आपको पहले डिस्कस कर दे रहे हैं कि कई बार क्वेश्चन के बीच में आएगा तो आप परेशान ना होना कि मैंने क्या बता दिया। MRP कह लो या फिर इसको कहते हैं MP, मार्क्ड प्राइस, ठीक, या फिर लेबल प्राइस, या फिर फिक्स्ड प्राइस, या फिर फिक्स्ड प्राइस, या फिर प्रिंटेड प्राइस, ठीक, और या फिर लिस्ट प्राइस, या फिर लिस्ट वैल्यू। ध्यान रखिएगा, इन सब का मतलब, ये जितना मैंने आपको बताया इन सब का मतलब एक से ही है, MRP। ठीक है, MRP। अब होता क्या है समझना जरा बात को ध्यान से, सामान लेने आप जाते हो, आप उसकी MRP देखते हो, ठीक, MRP पे दुकानदार आपको डिस्काउंट देता है, जो डिस्काउंट मिलता है वो हम लोगों को हमेशा MRP पे मिलता है। डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद जो कीमत वो बताता है आप वो कीमत उसको देते हैं और सामान लेकर घर आते हैं। इट मींस वो कीमत हुई क्या, उसकी सेलिंग प्राइस। बीच में से देखो CP गायब है। अब मुद्दा ये, हम लोग तो उछलते हैं कि हमें प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। सर एक्चुअल प्रॉफिट की जो कहानी है ना वो दुकानदार जानता है, वो दुकानदार को पता है कि आप सामान प्रॉफिट पे ले गए हो कि लॉस पे ले गए हो। बिकॉज जितने में सामान ले गए हो अगर उससे कम होगी CP, यानी दुकानदार कितने का खरीदा है, मुद्दा यह है। तो दुकानदार ने जितने का खरीदा है अगर
उससे ज्यादा पर बेचा है तो दुकानदार को प्रॉफिट होगा, और जितने का खरीदा अगर उससे कम में बेचा होगा तब दुकानदार को लॉस होगा। कस्टमर को कभी नहीं पता चलता प्रॉफिट हुआ लॉस, बिकॉज जो एमआरपी बनाई जाती है वो सामान के कॉस्ट प्राइस को बढ़ाकर एमआरपी बनाई जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो कॉस्ट वैल्यू होती है सामान की उसको जंप करा दिया जाता है। 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए, या यूं कह लो 10%, 20%, 30% जंप करके एक वैल्यू डिसाइड की जाती है जिसको एमआरपी कहते हैं, और उस पर डिस्काउंट लगाकर सेलिंग प्राइस बनाते हैं। तो हम दुकानदार ये सोचते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, उसी हिसाब से इसको सेट किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिस्काउंट निकालने का तरीका होता है सामान की एमआरपी में से उसकी सेलिंग प्राइस को माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा डिस्काउंट कितना दिया था हमें। अगर सामान की आपको एमआरपी जाननी है तो आप सामान के डिस्काउंट में सेलिंग प्राइस को जोड़ दीजिए। बॉस अगर सेलिंग प्राइस जाननी है तो सामान की एमआरपी में से डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए। और जब हम लोग इतना समझ जाते हैं तो हमें जैसे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना था, वैसे ही हमें जरूरत पड़ती है डिस्काउंट परसेंट निकालने की। तो डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन एमआरपी। ध्यान रखेंगे वहां पर सीपी था और यहां पर एमआरपी है। डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन एमआरपी। सामान की एमआरपी के बिना कभी भी हम डिस्काउंट परसेंट नहीं निकाल सकते हैं, तो एमआरपी होना जरूरी है। तो क्या ये बेसिक चीजें आपको क्लियर हुई, हाँ या ना? कमेंट जल्दी से करिए। जिनको क्लियर है वाई टाइप करेंगे, जिन्हें नहीं क्लियर होता है एन टाइप करेंगे। शेयर मार दो यार, शेयर मार दो, बुला लो, बहुत कम लोग दिख रहे हो मुझे। जल्दी फटाफट जल्दी बताइए सबको क्लियर है। पीकू जी का सबसे पहला कमेंट बिल्कुल क्लियर है, सबको क्लियर होना चाहिए। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि ये बेसिक सी चीज आपको क्लियर हो रही है, हाँ या ना? ठीक है, सबको क्लियर है। प्रशांत भी कह रहे हैं क्लियर है सर, योगेंद्र भी बता रहे हैं क्लियर है, सबको क्लियर है। बस ये बेसिक सी चीज याद रखिएगा, बाकी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो कंप्यूटर जी पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखिए। हर छोटे बड़े सवालों का सिलसिला 1 से 2 आपके साथ जल्दी बताएंगे फटाफट। पहला सवाल नो योर स्क्रीन, हिंदी भाषा में उपलब्ध ये सवाल और जवाब भी आपके पास। जल्दी बताइए फटाफट क्या होगा। क्वेश्चन है, एक दुकानदार महिला ने रुपए 1100 की कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा 19% की हानि पर बेचा। शानदार सवाल। तो उसने फूलदान किस कीमत पर बेचा होगा? कैलकुलेटर का कोई यूज नहीं करेगा, ईमानदारी जिंदगी में लाओ, जन्नत महसूस होगी। क्या लिखा कल्पना जायसवाल सबसे पहला खेलते हुए, पहली बॉल और बिल्कुल 6, शानदार 891। ऑप्शन बी बता रही हैं, बाकी जितने भी दर्शक हैं ऑप्शन ए प्रशांत, खिलाड़ी नंबर 2 893। बहुत शानदार, पहली बॉल। कुछ लोगों ने हिट लगाया, कुछ लोगों ही हिट हो गए, दोनों शानदार, बहुत शानदार। भाई जल्दी बताइए फटाफट यार, यूं उड़ाने वाला है 10 सेकंड से ज्यादा उड़ाने की। कोई भी रेलवे की मैथ्स का जो मैं एनालिसिस करके देख रहा हूं, कोई सवाल 10 से 15 से बहुत ज्यादा समय ले रहा है तो 20 सेकंड, बात समझ रहा है, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। लेकिन बॉस मजा तभी आएगा। योगेंद्र कह रहे हैं ऑप्शन डी होगा, 881। क्या बात है भाई सबके ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, जो चाहेंगे वो सारे ऑप्शन में मौजूद रहेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट की कमी है, कॉन्सेप्ट पे काम करो यार। मेरी बात को समझना, इससे आसान कोई सवाल नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाइयों। कह रहा है कि जो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि महिला ने एक फूलदान महिला के पास पड़ा था, एक फूलदान महिला के पास पड़ा था, 1100 का था, तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस हुई, क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य पे लगाओगे तब भी आंसर आएगा, कॉस्ट प्राइस पे लगाओगे तब भी आंसर आएगा। सवालों की लैंग्वेज को पकड़िए, बहुत आसान। वो जो फूलदान उसके पास था उसकी कॉस्ट प्राइस है 1100 रुपए, लॉस कह रहा है कि 19% के लॉस पर बेचती है वो। तो बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा, कितने में बेचा होगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉमन सेंस की बात है कि जब हम लोग सुनते हैं मोनिका यादव यू आर लेट आल्सो, गुड आफ्टरनून एंड मोस्ट वेलकम, बट फिर भी ध्यान रखा करें
जरा बात को मेरी समझना यार, जब हम लोग कोई चीज सुनते हैं ना कि किसी सामान को हमने 20% के प्रॉफिट पे बेचा तो दुनिया कहती है 120 रुपए का बिका होगा। अगर कोई कह दे कि किसी सामान को हमने 10% की हानि पर बेचा तो जाहिर सी बात है वो 90 रुपए में गया होगा। यही होता है कॉन्सेप्ट। तो अगर हमने गमले को 19% की हानि पर बेचा तो गमला बिका कितने में होगा यार? 81 में बिका होगा ना, 81 में ही तो बिकेगा। और हमने आपसे क्या कहा था कॉन्सेप्ट बताते टाइम कि प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट की गणना हमेशा करते हैं उसके साथ सीबी पर। तो 1100 का 81% निकालोगे भैया बिल्कुल बच्चों की तरह तो ये जवाब होगा 8, 9 और 1, 891। दैट मीन्स आंसर ऑप्शन बी। इससे आसान कुछ भी नहीं भाई, बहुत आसान, 891। बात क्लियर? कमेंट फास्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट पकड़िए, कॉन्सेप्ट कि करना क्या है। बात समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट पकड़ना बहुत जरूरी। कमेंट करके बताया करिए क्लियर हुआ है सर नो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट फास्ट, जल्दी बताएंगे सभी लोग। पहला सवाल सबको क्लियर होना चाहिए। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे, दूसरा सवाल स्पीड फास्ट, बहुत फास्ट लगाएंगे तो सही गलत आपको पता चलेगा। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, इट मींस एमआरपी 200 रुपए है, अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर यानी डिस्काउंट देकर 25% का लाभ कमाता है। दुकानदार बहुत खिलाड़ी है, छूट भी दिया और प्रॉफिट भी कमाया। तो कह रहा है बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा। आपकी स्क्रीन पे ये सवाल बहुत ही शानदार, विद इन 15 सेकेंड। जनता खेल रही है हमारे साथ। सेशन अच्छा लग रहा हो तो जितने लोग जुड़े हैं उससे कम लाइक मुझे दिख रहे हैं, जरा फटाफट 2 सेकेंड में लाइक करके तब आए अपने सवालों पे। लाइक करिए फटाफट और शेयर मार दीजिए एक बार जो लोग बच गए हैं, और जो लोगों ने कर लिया है सवाल का जवाब दे। इंतजार आपके जवाब का। फटाफट सबसे पहला कमेंट बहुत शानदार, प्रशांत भारद्वाज कह रहे हैं सर ऑप्शन सी होगा 175। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार। प्रशांत भारद्वाज का सबसे पहला कमेंट ऑप्शन सी बता रहे हैं। बाकी दर्शक कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट। रेलवे पास करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, सवाल नहीं। ध्यान रखना, सवाल नहीं चाहिए। योगेंद्र कह रहे हैं ऑप्शन सी होगा, वाह। कल्पना कह रही है बी होगा 140। क्या बात है भाई, बी सी। कोई तो बता दो क्या ए और डी में है कोई खिलाड़ी जो ए और डी पकड़ ले, जल्दी फटाफट बताइए भाई। चलो मैं बताता हूं आपको इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका। बेटा क्वेश्चन की एमआरपी दिया है, देखो एमआरपी देखो कैसे दिया है। एमआरपी कह रहा है 200 रुपए दे रखा है, ठीक है, और इस पर डिस्काउंट देता है 12.5% का, तो दुकानदार को प्रॉफिट होता है 25% का। ठीक, देखो कैसे लगाते हैं क्वेश्चन को बिना गलती के। यहां लिखिए एमआरपी, एमआरपी के बाद सीधा संबंध होता है सेलिंग प्राइस से। एमआरपी के बाद आपका संबंध, मोनिका जी कह रही है 175, एमआरपी का संबंध सीधे होता है सेलिंग प्राइस से। और दुकानदार की जब बात आ जाती है तो नाम ले लेते हैं कॉस्ट प्राइस का। 12.5% का मतलब होता है रेशियो वैल्यू। अगर आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा हो तो यह होता है 1/8। इसका मतलब 8 रुपए का सामान 1 रुपए के डिस्काउंट पे भैया बिकेगा वो 7 रुपए में, ठीक। और जब 7 रुपए में बिकेगा और अगर दुकानदार को 25% का लाभ होगा तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4, यानी 4 रुपए की कॉस्ट प्राइस का सामान जब 5 रुपया में बिकेगा, 4 रुपए की कॉस्ट प्राइस का सामान जब 5 रुपए में बिकेगा तभी 25% का लाभ होगा। चूंकि एक ही सामान को हम एमआरपी की तरफ से बेच रहे हैं, उसी सामान पर 25% का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये दोनों सेलिंग प्राइस आपस में होनी चाहिए बराबर। और सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए ऊपर वाले रेशियो में करना होगा 5 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले रेशियो में करना होगा 7 से मल्टीप्लाई।
पलक झपकाते खेल खत्म होगा। बहुत आसान, 5 से करोगे बेटा ये बनेगा एमआरपी 40, ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे 35-35, इसका हमें कोई काम नहीं। और जब 7 से करेंगे तो यहां सीपी बन जाएगी 28। अब क्वेश्चन में देख लो, एमआरपी की वैल्यू 200 है, आपके पास है एमआरपी 40, यानी 40 की वैल्यू हो गई 200। एक जीरो से एक जीरो कटा, ये इसका 5 गुना है, ये इसका 5 गुना है। तो कॉस्ट प्राइस पूछा था, इसका 5 गुना क्या होगा, 8 पचे 40 और 10 4 14। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी जिन लोगों ने बताया वो बिल्कुल सही था। बाकी सी और डी वाले एक बार अपने आप को चेक करिएगा कहां गलत हो रहा है, और इसीलिए हम आपको यहां जोड़े हैं। गलतियां बहुत जरूरी, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ठोकर खाना बहुत जरूरी है यार। जिसने गिरना नहीं सीखा वो कभी जिंदगी में उठ नहीं सकता है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो गलत हो जवाब तो दिल पे ना लीजिएगा, सीख कर बताइए क्या ये चीजें आपको क्लियर हुई है सर? नो। प्रशांत कह रहे हैं सॉरी सर। कोई बात नहीं प्रशांत, कोई बात नहीं, बहुत सारे सवाल हैं, गलतियां होना बहुत जरूरी है। कमेंट फास्ट गाइज, क्लियर हुआ सबको ये मेथड, हाँ या ना? कंप्यूटर जी अगला सवाल, ना योर स्क्रीन, फटाफट जल्दी बताएंगे। बहुत शानदार खेल रहे हैं आप सभी लोग, बहुत शानदार, सबको क्लियर है, सबके कमेंट आ रहे हैं, जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही शानदार, पढ़िए और जवाब बताइए क्या होगा। बेसिक मजबूत होना बहुत जरूरी है दोस्त, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचा। बाद में बी क्या करता है, ए को यही खिलौना 20% के लाभ पर बेच देता है, यानी वापस खिलौना ए के पास आ गया। कह रहा है 552 रुपए का लाभ कमाया बी ने लाभ कमाया है यार 552 रुपए का, बी को लाभ हुआ है, बात को समझना ठीक। तो कह रहा है बताओ खिलौने का वास्तव में कितना भुगतान किया था, यानी ए से खिलौना बी के पास गया था तो आपको बताना था वास्तव में कितना किया है। कमेंट फास्ट, बहुत ही शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पे, कमेंट फास्ट। जल्दी बताइए। अरे भाई सन्नाटा क्यों है कोई जिंदा? डिजिट का खेल, हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा अंगणित, और अंकों को नचाने की कला ही अंगणित होती है, ध्यान रखिएगा। डिजिट का खेल है, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। चलो मैं बताता हूं, मत परेशान मत हो, देखना बहुत अच्छा सा सवाल। मुझे पता है आप जिस रास्ते से निकल रहे होंगे उधर कैलकुलेशन ज्यादा पड़ रही होगी। मैं आपको बताता हूं इस सवाल की टेक्निक, देखो। सर आप आंसर बता दो, कोई बात नहीं प्रशांत, मैं बताने जा रहा हूं। योगेंद्र कह रहे हैं ऑप्शन ए होगा 2400। शानदार योगेंद्र, पूरे फॉर्म में, बहुत शानदार। देखिए मैं आपको बताता हूं, समझना बात को। एक खिलौना ए के पास था, ए के पास एक खिलौना था, तो ए पैसा लगा के खिलौना अपने पास रखा होगा। यही बताना है कि ए का वास्तविक, यानी ए वास्तव में कितने का खिलौना खरीदा था, यही बताना है। ए क्या करता है, अपने खिलौने को बी को बेचता है, ठीक है, 15% के लाभ पर। देखो 15% की अगर फ्रैक्शनल वैल्यू देखोगे, बेसिक से लगाओगे ना, बहुत लेंदी होगा ये सवाल। देखो मैं रेशियो से कैसे लगाता हूं, 3/20 होगी फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है, 3/20। यानी अगर खिलौना ए के पास 20 रुपए का था, तो जब ए बी को बेचेगा तो बी के पास वही खिलौना पहुंचेगा भैया 23 रुपए का, ठीक। अब वापस बी क्या करता है, ए को बेच देता है। तो जिस कीमत पर बी ने खरीदा, जरा मेरी बात को समझना, जब बी को बेचता है, ए को बेचता है, तो 20% का उसे प्रॉफिट होता है। इसका मतलब होता है 1/5, ठीक। बी क्या करता है, वापस ए को बेचता है। तो जो जिस कीमत पर बी को मिला था, अब ये वैल्यू होगी कॉस्ट प्राइस बी के लिए, और इस पर वो ये 20% कैलकुलेट करेगा, तब बेचेगा ए को। यानी
5 का सामान 6 रुपए में बिकता है, तब 20% का प्रॉफिट होता है। लेकिन बात को समझना, यह है बी 23 और यहां से सामान वापस गया है ए के पास, वापस यहां से सामान बी से सामान वापस ए के पास गया है, तो बी जो 20% का लाभ कैलकुलेट किया होगा वो इस पे किया होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू यहां से यहां जा रहा है सामान, ये दोनों आपस में होनी चाहिए पहले बराबर। और बराबर करने के लिए हमें करना क्या होगा, इस नीचे वाले पूरे रेशियो में यहां पर 23 लाना है। 23 लाने के लिए 23/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझना बात को, 23/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर तो वही रहेगा 20 और 23, 23/5 से करोगे तो ये हो जाएगा 23 और 23/5 से करोगे तो ये 6×3 18 और 6 दूना 12 और 1 13, इतना बटा 5। ये देखिए जरा ध्यान से, ये ए ने बी को बेचा, इस पर बी ने खरीदा था और बी की यही वैल्यू ये, इस पर बी ने 20% कैलकुलेट किया तो इतने में सामान गया फिर से ए के पास, वापस ए के पास। शुरुआती में ए ये है और बाद में ए ये है, ये ए है और वापस जब सामान गया तो यह भी ए की बात है। ये स्टार्टिंग में बी था और ये बी है, बात को समझना। ठीक, अब इसके बाद वो क्वेश्चन कह रहा है और 552 रुपए का लाभ कमाया। देखिए ये बी की सीपी है और इतने में बेचा है, तो यार प्रॉफिट बी को कितना हुआ, प्रॉफिट निकालेंगे तो एसपी बी का प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, 138 माइनस 5×3 15, 5 दूना के 10 और 1 11। ठीक है, अब जरा देखो ये आएगा 23/5, ये प्रॉफिट हुआ बी को, ये बी की सीपी है और बी ने ए को सामान इस कीमत पर बेचा था तो ये ए के लिए थी एसपी और प्रॉफिट हमें चाहिए था ये प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट भैया बराबर है 552 के, ये प्रॉफिट बराबर है 552 के। तो एक की वैल्यू 552 गुणे 5/23 होगी। इसलिए वास्तव में ए ने उस सामान को कितने में खरीदा था, तो ए ने वास्तव में उस सामान को खरीदा था 20 में। तो 20 की वैल्यू जब आप यहां पे निकालोगे मेरे भाइयों, तो 20 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 20 गुणे 552 इंटू 5/23। ठीक, ये सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद पहला ही ऑप्शन आएगा आपके पास 2400 रुपए। तो कमेंट करके बताइए कि क्लियर हुआ हाँ या ना, जल्दी बताइए। सभी लोग बताइए जितने भी दर्शक मुझे देख पा रहे हैं, क्या ये तरीका आपको क्लियर हुआ या नहीं। एक बार बहुत ध्यान से ऑफलाइन होने के बाद इस सवाल को देखना, बहुत शानदार सॉल्यूशन है रेशियो से लगाने का। क्लियर, यस ऑल क्लियर। ट्विंकलर जी कह रहे हैं सर क्लियर है। सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए क्लियर हो रहा है हाँ या ना। प्रशांत कह रहे हैं सर रिपीट कर दीजिए। प्रशांत, एक बार मैं जितने भी दर्शक जुड़े हैं सबको बताना चाहता हूं, हर अच्छे सवाल आपके सामने। ए ने अपने सामान को बी को बेचा था 15% के लाभ पर। बहुत ध्यान से सभी लोग सुनना यार, बहुत प्यारा सवाल। ए ने बी को बेचा था 15% के लाभ पर। ठीक, तो जब 15% के उसने लाभ पर बेचा था तो जाहिर सी बात है कि 20 का सामान 23 रुपए में बिकेगा। फिर बी क्या करता है, वापस ए को बेच देता है 20% के प्रॉफिट पे, यानी 5 का सामान 6 रुपए में चला जाएगा। चूंकि बी ने ही ए को बेचा है तो जिस कीमत पर बी ने खरीदा था वो उसकी सेलिंग प्राइस, और जब वो ए को बेचेगा तो वही सेलिंग प्राइस बी के लिए कॉस्ट प्राइस का काम करेगी और उसी कॉस्ट प्राइस पर वो 20% कैलकुलेट करेगा। इसलिए हमें ये बी की कॉस्ट प्राइस को करना पड़ा बराबर। ठीक है, बराबर करने के लिए हमने कुछ नहीं किया, नीचे वाले रेशियो में 23/5 से मल्टीप्लाई कर दिया।
23/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू बनी 23 और ये बन गई 138/5। अब जब b के लिए cp बराबर हो गई तो ये b की cp और ये इसकी sp, यहां से हमने निकाला प्रॉफिट sp माइनस cp, ये आया मुझे प्रॉफिट 23/5 का प्रॉफिट। और क्वेश्चन में लिखा था कि जो प्रॉफिट हो रहा है बी को वो है 552, 552। तो 552 अगर है तो एक की वैल्यू इतनी, इसलिए इनिशियल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल 20 की वैल्यू ए के लिए कितनी हो जाएगी, 20 की वैल्यू आ जाएगी 2400 रुपए। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ऑफलाइन होने के बाद आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा सा सवाल है, कोई कंफ्यूजन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अगला सवाल नो योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार, कह रहा है मोहन एक अपनी पुरानी कार खरीदता है। मोहन एक अपनी पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 3000 रुपए खर्च करता है। यदि वह कार को 58,000 रुपए में बेचता है और 16% का लाभ कमाता है तो उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था? कमेंट फास्ट, जल्दी, जनता बताएगी क्या होगा जवाब। बहुत ही शानदार सवाल ये भी आपके स्क्रीन पे, और कौन सा क्वेश्चन कब और कहां पूछा हुआ है ये सब कुछ मेंशन है आपकी स्क्रीन पे, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना लें। क्वेश्चंस नो डाउट हल्के हैं, लेकिन एग्जाम ड्यूरेशन में शायद ये समय खराब कर देते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि समय के चलते आपको कोई पछतावा हो। अब की बार रेलवे पार, कल्पना जी बहुत शानदार। कल्पना का कहना है सर ऑप्शन बी होगा 47,000। क्या बात है, बहुत शानदार खेल रही हैं, जनता बताएगी। फटाफट कमेंट फास्ट गाइज, कमेंट फास्ट। कुछ लाइक्स कम रह गए हैं, कुछ लोग भूल गए हैं, ज़रा लाइक बटन एक बार दबा दीजिएगा, देख लीजिए भूल तो नहीं गए हैं। जल्दी कर दो, मैं ज़रा रिचार्ज हो जाऊं फटाफट। कमेंट फास्ट, जल्दी बताएगी जनता क्या होगा जवाब। केवल एक खिलाड़ी, बाकी लोग कहां लगे पड़े हैं? बहुत आसान यार, बहुत आसान, जल्दी बताएंगे फटाफट। देखो कुछ भी नहीं करना है, सबसे आसान सा तरीका ये है कि मोहन ने कार को कितने में खरीदा, ठीक है। आप ये मान लो यार, इससे आसान कोई सवाल थोड़ी है। आप ये मान लो कि मोहन ने X रुपए में कार को खरीदा होगा। आप ये मान लो मोहन ने X रुपए में कार को खरीदा होगा। उसके बाद प्रियंका कह रही है ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल सही। जो लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही। वो 3000 रुपए मरम्मत में लगाया है। तो जब भी हम सामान को खरीद के लाते हैं और अगर उसकी रिपेयरिंग कराते हैं तो अब कार की कीमत X प्लस 3000 रुपए हो गई। पहले X थी बट अब X प्लस 3000 हो जाए, क्योंकि हमने रिपेयरिंग में पैसा लगाया है तो 3000 रुपए वह भी रखेंगे। और अब हम इसको बेचेंगे 16% के लाभ पर। तो सीपी ये बनी कार की और इसका 16% मतलब 116/100 बराबर ये दे रखा है कितना, 58,000। ये दे रखा है 58,000, ये सेलिंग प्राइस दे रखा था। 16% रखकर हम 58,000 में बेचते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है। इसका मतलब x प्लस 3000। बहुत बेसिक सा सवाल था और बेसिक से लगाना ज्यादा बेहतर था। 58,000 पहाड़ा वगैरह याद कर जाइए, ये 100 और अपॉन 116 और इसको काटेंगे 16 से, ये कट जाएगा, मतलब x प्लस 3000 बराबर ये हो जाएगा बेटा 50,000। साफ साफ दिख रहा है। 3000 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 47,000। यानी कार को मोहन ने 47,000 रुपए में खरीदा था। थोड़ा बड़ा करके लिखिए सर, दिख नहीं रहा है। अच्छा ट्विंकलर जी थोड़ा आप भी मेरे नजदीक आ जाइए, दिखने लगेगा। बहुत बड़ा है यार, 47%। फोन को ना आप लोग ऐसे कर लेते हो खड़ा, फोन को ऐसे देखा करो, ज्यादा विजिबिलिटी आएगी। खड़ा करने पे तुम लोग पढ़ता तो है नहीं, कमेंट पढ़ता है केवल,
कमेंट को ध्यान ना दिया करो, सवालों को ध्यान दिया करिए। ऐसे देखिए सबको विजुअल बहुत सही होगा। 47,000 इस सवाल का जवाब था, बिल्कुल बेसिक से। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ योर स्क्रीन। बहुत ही शानदार, जल्दी बताइए, कमेंट कर दिया करिए कि चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं। कोई भी सवाल जब खत्म हो तो आप उसे कमेंट करके बता दिया करिए फटाफट कि क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर भी 26% लाभ प्राप्त करता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपए तो अंकित मूल्य क्या होगा? अभी अभी कराया था, उस क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य निकालना था, इस क्वेश्चन में आपको अंकित मूल्य निकालना है। तो जनता के जवाब का इंतजार, बहुत ही शानदार। क्या होगा? कमेंट फास्ट दोस्त। अभी ये सवाल कराया था आपको, शायद 2 या 3 नंबर पे ये क्वेश्चन था। वहां हम लोगों ने सीपी निकाला था और यहां आपको एमआरपी निकालना है। सेम कॉन्सेप्ट, फटाफट। कल्पना जायसवाल शानदार पूरे फॉर्म में, ऑप्शन डी 1008। एक बार में एक उत्तर मान्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई हेल्पलाइन मौजूद नहीं है, खुद से खेलना है खतरनाक सवालों को। प्रशांत कह रहे हैं ऑप्शन डी 1008, बहुत शानदार। योगेंद्र कह रहे हैं ऑप्शन बी होगा सर 1100। क्या बात है भाई, जो चाहोगे वो सब उपलब्ध है। आरआरबी एनटीपीसी ऑनलाइन 30 अप्रैल 2016 का ये सवाल आपकी स्क्रीन पे, ऑनलाइन होने के बाद का ये सवाल है। तो फटाफट, प्रियंका कह रही है ए होगा। वाह, सबके आंसर अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए सभी कलाकार। मोनिका यादव कह रही है 1120 होगा, बहुत शानदार। चलिए एक बार देख लेते हैं होगा आखिर क्या। भैया कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट देना है, बात को समझना यार। कह रहा है 10% का डिस्काउंट देना है, तो जाहिर सी बात है एमआरपी का नाम लेंगे ही, और डिस्काउंट होगी तो सामान को बेचना पड़ेगा, और जब लाभ होगा दुकानदार को तो सीपी लिखना पड़ेगा। 10% डिस्काउंट का मतलब होता है कोई सामान, 10 का सामान बिक जाता है भैया 9 रुपए में, 10 का सामान 9 रुपए में बिक जाता है, तभी 10% की छूट होती है और 26% का लाभ। बात को समझना, 26% को फ्रैक्शन में बनाओगे 26/100, ठीक है, इजिली मन में बनाया करो। 13/50 होगा, यानी 50 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो 13 का प्रॉफिट यानी 63 हो जाएगा। बात को समझना, 63 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है आपसे कि सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर कर लो। सेलिंग प्राइस क्यों बराबर करेंगे? क्योंकि एक ही सामान पे हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं और उसी सामान पे प्रॉफिट भी पा रहे हैं। तो अगर सेलिंग प्राइस को हमें इसको बराबर करना है तो 63 ये है, यहां क्या कर दें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो जाएगा 70 और ये 63 हो जाएगा। ये 63 है ही, तो नीचे कोई चेंजेस नहीं होगा। ये हुआ 70, ये हुआ 50। ठीक, अब देख लो क्वेश्चन में दे रखा है, तो 70 बराबर कितना हो गया 800, 70 बराबर 800। एमआरपी दे रखा है 70 बराबर 800, तो 1 बराबर 800/70 हो जाएगा, और 50 बराबर आपको सीपी निकालनी थी, माफ करिएगा क्रय मूल्य दिया हुआ है, देखो गलत हो रहा है, 50 के बराबर दिया था, सीपी दिया हुआ था ना, तो सीपी ये 50 बराबर 800, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 800/50। ठीक, तो 70 बराबर आपको निकालना है, 70 गुणे 800, बच्चों की तरह लगाओगे ना तब भी नहीं गलत होगा। ये हो जाएगा बेटा 5/16 × 80 और 16 × 112, 1120 ऑप्शन ए। जितने लोगों ने ऑप्शन ए दिया है वो बिल्कुल सही है, तो कमेंट फास्ट। क्लियर हुआ सबको? कमेंट करिएगा, 1120 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। कमेंट करके बताइए जल्दी से। सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही शानदार, जल्दी, बहुत आसान है यार, 15-15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। 15 सेकंड में इजीली आप रेशियो कॉन्सेप्ट से डिस्काउंट बेस्ड, प्रॉफिट बेस्ड, लॉस बेस्ड क्वेश्चन को इजीली लगा सकते हो, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी।
जल्दी। बिल्कुल, प्रशांत कह रहे हैं क्लियर है। बाकी भी जो दर्शक हमें सुन पा रहे हैं वो भी अपने विचार प्रस्तुत कर दिया करें, क्लियर हो रहा है या केवल शो का ही आनंद ले रहे हैं। तो अगला सवाल इसी बीच आपकी स्क्रीन पे, सेब की 12 पेटियां हैं, प्रत्येक पेटी में 18 सेब वाले 12 बॉक्स हैं। ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को लगाने से पहले। यदि सभी 12 पेटियों को 1632 रुपए 96 पैसे में बेचा गया तो एक दर्जन सेब का दाम क्या होगा? जनता बताएगी। सबसे पहला कमेंट क्वेश्चन नंबर 6, योगेंद्र बता रहे हैं ए। योगेंद्र तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक हो तो एक बार लगाओ इस सवाल को पहले। ऐसे आप लोग ऑप्शन देते हैं, ए राम, बी लक्ष्मण, सी सीता, डी हनुमान जी। जो ही भगवान जी याद आए वही चूज कर लिया है ना। अब कोई याद ना आए, किसी को ना मानते हो तो नन ऑफ दीज लगा लीजिए। ऐसा ना किया करें कृपया। सवालों का सिलसिला बहुत अच्छा है और फटाफट मुझे जवाब का इंतजार। जल्दी बताएगी जनता, क्या होगा जवाब? जल्दी बताओ। देखो मैं बताता हूं, क्वेश्चन ये कह रहा है, ऑप्शन डी बता रहे हैं 10 होगा, प्रशांत कह रहे हैं डी होगा। देखो मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है सेब की 12 पेटी है, 12 पेटी सेब रखा है। कह रहा है एक पेटी की स्थिति ये है कि 18 सेब वाले 12 बॉक्स हैं। एक पेटी में 18 सेब के 12 बॉक्स हैं, यानी एक बॉक्स में, समझना, एक बॉक्स में जो सेब हैं वो 18 हैं, ठीक है। और एक ही पेटी में 12 बॉक्स हैं, तो 12 बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एप्पल 12 बॉक्स में कितने हो जाएंगे? 12 गुणे 18 होंगे। ये एक पेटी में कुल इतने सेब होंगे, ठीक। अब कह रहा है कि 12 पेटियों को इतने रुपए में खरीदा जाएगा। देखो एक पेटी का ये हिसाब है, ठीक है। एक पेटी में इतने सेब होंगे। सवाल की पहली लाइन कह रहा था सेब की 12 पेटियां हैं, तो यार 12 पेटी में कितने सेब होंगे? ऐसे ही सवाल आते हैं यार। टोटल एप्पल 12 पेटी के कितने हो जाएंगे? 12 गुणे 18। मत करो गुणा, ऐसे ही रहने दो, क्या दिक्कत है। ये एक पेटी में इतने, तो 12 पेटी में इतने सेब हो गए। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें हिसाब जो बताना है ना वो दर्जन के हिसाब से बताना है। तो 12 पेटी में कुल इतने सेब हो गए। अब जब कुल नंबर ऑफ एप्पल जो है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल अगर इतने हैं तो कितने दर्जन होंगे? ठीक, दर्जन निकालने के लिए 12 गुणे 12 को किससे भाग देनी पड़ेगी? 12 से, ठीक। 12 से भाग देंगे, 12 गुणे 18, यानी ये बनेगा 216। समझना ध्यान से, 216 तो दर्जन सेब होंगे, ठीक। प्रियंका कह रही है ऑप्शन सी होगा। बिल्कुल सही प्रियंका, अब सही पकड़ा आपने। एक 216 ये दर्जन, इतने दर्जन तो सेब होंगे, ठीक। अब कह रहा था कि एक दर्जन सेब का दाम क्या होगा? तो कुल सेब तुमने खरीदा कितने में था? 1632 रुपए 96 पैसे, इतने में आपने टोटल सेब खरीदा था और कुल इतने सेब हैं आपके पास। तो एक दर्जन की कीमत अगर निकालनी है तो टोटल दर्जन से जब इसको डिवाइड करेंगे 216 को, तो आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा 7.5 रुपीज, यानी 7 रुपए 56 पैसे एक दर्जन सेब की कीमत होगी। क्लियर हुआ सबको? कमेंट फास्ट गाइस। क्लियर हुआ ये सवाल? बिल्कुल पढ़ते जाना था, लगाते जाना था। जल्दी बताइए, कमेंट फास्ट, फटाफट कमेंट।
क्लियर हुआ सबको भाई? जल्दी बताना, बढ़िया सा सवाल था बिल्कुल। यस कंप्यूटर जी, अगला सवाल सभी लोग कमेंट कर दीजिए फटाफट। कोई दिक्कत कोई परेशानी आप कमेंट बॉक्स में प्रॉपरली लिख सकते हैं। बिल्कुल योगेंद्र, ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है बिल्कुल, है ना? जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो आपसे मेरी गुजारिश है आप कमेंट एक बार थम्स अप जरूर दिखा दिया करिए, ताकि चीजें हमें पता चल जाती हैं कि हाँ जो मैंने अभी बोला वो आप तक पहुंच गई, चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ योर स्क्रीन। यदि एक्स किसी वस्तु को 5% लाभ पर वाई को बेचता है, वाई उसी वस्तु को 20% लाभ पर जेड को बेचता है, तथा जेड उसी वस्तु को 25% के लाभ पर पी को बेचता है, यदि पी कुल भुगतान 2520 रुपए करता है तो एक्स के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? जनता बताएगी। बहुत ही शानदार, जल्दी फटाफट रेशियो से लगाइए, तुरंत लग जाएगा। कमेंट फास्ट गाइड विद इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड का ये सवाल आपके स्क्रीन पे और जवाब भी मौजूद है, तो जल्दी बताएंगे फटाफट। नकल नहीं मारेंगे कहीं से भी आप, समय को ध्यान में रखकर जवाब का इंतजार। और दिल से शुक्रिया आप सभी का, स्वागत इस अग्रिम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। अपना कीमती समय देने के लिए, हमारा हौसला बुलंद करने के लिए और अपना जीवन को एक नई राह पे ले जाने के लिए। ट्विंकलर राणा, क्या बात है भाई, 1600, खतरनाक है। कोई जवाब ऐसा? बहुत शानदार। प्रियंका कह रही है ए होगा, बिल्कुल। कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ, जवाब आपके पास होगा। कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है भैया, इससे आसान कुछ नहीं है। कह रहा है एक्स ने वाई को बेच दिया, एक्स ने वाई को बेच दिया, समझना ध्यान से, एक्स ने वाई को बेच दिया 5% के लाभ पर। तो 5% का मतलब 1/20। अगर एक्स के पास 20 का सामान था तो वाई के पास गया 21 रुपए में। 1/20 होता है 20 का 21। अब क्या मोनिका कह रही है 1600, बिल्कुल। अब क्या करता है वाई, जेड को बेच देता है 20% पे। वाई बेच देता है यार जेड को 20% पे। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 का सामान चला गया सामने वाले पर्सन को कितने में? 6 रुपए में। अब उसके बाद फिर वो कह रहा है कि जेड उठता है पी को बेच देता है। जेड और कलाकार है, कह रहा है हम पी को बेच देंगे 25% पे, हटाओ मेरे पास से। तो इसका मतलब 4 का सामान तुम बेच दिया 5 को। इतनी घृणा थी एक दूसरे से, सब बेचते जा रहे हैं। फाइनली पहुंचा पी के पास वो सामान 5 रुपए का। तो क्या करते हैं बेटा, इनके आपस में कर लो मल्टीप्लाई। अगर कोई चीज क्रॉस में कटती है तो इसे काट लिया जाता है, और ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 63। यानी फाइनली एक्स के पास से सामान था 40 रुपए का, लेकिन ऐसा इधर उधर इन लोगों ने किया कि तीसरे आदमी के हाथ में वो पहुंचा 63 रुपीज का। और कह रहा है कि 63 रुपीज जो पे किया है वो पी ने, और ये वैल्यू है बराबर आपके 2520 की। यानी 63 बराबर है 2520, तो 1 बराबर होगा 2520/63। और जब आप निकालेंगे 40 की वैल्यू तो 40 बराबर हो जाएगा, बच्चों सी कैलकुलेशन है यहाँ पे, जब आप कर लेंगे कैलकुलेशन तो आपको मिल जाएगा ये 1600 रुपए। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए तभी हम लोग निकाल पाएंगे। तो कमेंट फास्ट गाइज, क्लियर हुआ सभी लोगों को, हाँ या ना? टेक्निक सीखो, देखो ये कैलकुलेशन करने आना चाहिए। ये देखो इससे ये पूरा 40 बार में कट रहा है। देखो 4 का करोगे 4 तिहाई 12, 6 चौके 24 और 1 25। देखते देखते लग जाता है, किसी को कोई कंफ्यूजन? कमेंट फास्ट। एंड अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही शानदार अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। कमेंट फास्ट गाइज, इस सवाल का आज के सेशन का सबसे आसान सवाल आपकी स्क्रीन पे। देखते हैं कौन होता है इस सवाल का विनर, कौन होगा आज का गणित का महाखिलाड़ी, जल्दी बताएगी जनता। बहुत शानदार, एक नए जोश के साथ। एक आदमी 2 घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपए की दर से बेचता है। यदि उसको 10% का लाभ होता है और दूसरे को 10% की हानि होती है, तो कह रहा है बताइए लाभ या हानि। वाह क्या बात है योगेंद्र, मार दिया बाजी। कमेंट फास्ट गाइज, ऑप्शन ए 1% की हानि। बहुत शानदार। दाएं बाएं आप लोग घर पे बैठे हैं, सेल्फ सेंटर का आनंद ले रहे हैं। सवाल स्क्रीन पे हैं, जवाब हमारी स्क्रीन पे हैं, जल्दी बताएंगे फटाफट। लुफ्त उठाते हुए 1 से 2 पूरे भारत की जनता हमारे साथ।
1% का लॉस। ये सवाल अगर ना आए तो कोई नाला गटर में कूद जाना चाहिए उस इंसान को, फिर नहीं पढ़ना चाहिए, कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए, समझे। इससे आसान कुछ नहीं है। एक बात बस ध्यान रखिएगा, मैं आपको अब आ ही गया है सवाल तो याद दिला दूं, बस एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी दो वस्तुएं, ध्यान रखेंगे, दो से ज्यादा नहीं, कोई भी दो वस्तुओं की सेलिंग प्राइस अगर आपस में बराबर होती है, पहले वस्तु को बेचने पर जितने प्रतिशत का लाभ होता है, अगर दूसरे वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि हो जाए, तो होल ट्रांजैक्शन यानी दोनों सौदे को बेचने के बाद हमेशा भैया लॉस होता है। इसको गांठ बांध लो, समझ रहे हो, इसको याद करके रट लो, समझ लो, कभी प्रॉफिट नहीं। और ये लॉस परसेंट बराबर होता है यार x²/100 के। तो 10% का लाभ, 10% की हानि, यूं ही देखते पलक झपकाते निकल गया समय और वक्त। अगले सवाल की तरफ 1% की हानि होगी। कंप्यूटर जी अगला सवाल बच्चों की स्क्रीन पे उड़ा दो, लगा दो दम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ योर स्क्रीन। बहुत ही शानदार। एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 1/3 हिस्सा, खतरनाक सवाल, कतई जहर। एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 1/3 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा, शेष लागत मूल्य पर बेच दिया। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। तो उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत रहा? उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत रहा, जल्दी बताएंगे। जितने भी लोग हमें सुन पा रहे हैं फटाफट यार, बहुत औसम सवाल, कई बार इसने पूछा है और कई जगह पूछा है। देखिए टीए, सीए और एएसएम तीनों के एग्जाम में पूछा है ये। जल्दी बताएंगे फटाफट क्या होगा जवाब। कमेंट फास्ट गाइज, बहुत ही शानदार। लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस याद रखना, लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस याद रखना। जल्दी बताइए। बताएंगे क्या कोई टेक्निक? लेंदी तरीके पे थोड़ा सा एक चीज सही कर लीजिएगा, जो ऑप्शन बी में 18 लिखा हुआ है ना, जो ऑप्शन बी में 18 लिखा हुआ है वो 8% है। टाइपिंग मिस्टेक है, एक बार सही कर लेना। 8% है। सही भी हो गया होगा आपकी स्क्रीन पे। कमेंट फास्ट। देखो मैं आपको बताऊं, कह रहा है एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं को, समझना, एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 1/3 हिस्सा, ठीक, मैंने ये मान लिया, ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल सही है। मैंने ये माना, देखो मैंने ये माना कि टोटल जो वस्तुएं हैं, ठीक, टोटल वस्तुएं हमने मान ली 300। क्यों 300 माना है? क्योंकि 1/3 करना है, 1/3 करना है, इसलिए मैंने 300 माना है। 1/4 होता हम 400 मानते, ताकि फ्रैक्शन चलाना हमारे लिए इजी हो जाता, ठीक। और मैंने ये माना कि प्रत्येक वस्तु का, बहुत अच्छा सा सवाल, ये सारे काम मन में करने चाहिए, लेकिन चूंकि पढ़ना है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, ठीक। 300 वस्तुएं हमारे पास, प्रत्येक का क्रय मूल्य अगर 300 रुपया है तो कुल क्रय मूल्य कितना होगा? बहुत अच्छा सा सवाल। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा भैया? ये होगा 30,000 रुपए।
दुकानदार क्या करता है, 1/3 हिस्सा 24% के लाभ पर बेचता है। भाई कुल वस्तुएं थी 300, इसका 1/3 हिस्सा, इसका 1/3 हिस्सा कितना हो जाएंगी, 100 वस्तुएं। ठीक है, बचेंगी कितनी, 200 वस्तुएं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान सवाल। ठीक है, बहुत अच्छा सा। 1/3 होंगी 100 वस्तुएं, बचेंगी 200 वस्तुएं। कह रहा है 1/3 वस्तुओं को 24% के लाभ पर बेचता है। भाई मुझे एक बात बताओ, 100 वस्तुएं हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपए, तो 100 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 10,000 रुपए, और इस पे प्रॉफिट उसने लगाया है 24% का, 24% के लाभ पर उसने बेचा है, तो प्रॉफिट यहां दुकानदार को कितना हुआ होगा, 2400 रुपए। और कह रहा है जो बची हुई वस्तुएं हैं इनको वो लागत मूल्य पर बेच देता है। बात को समझना, लागत मूल्य पर बेच देता है। एक वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपए, तो 200 वस्तुओं का लागत मूल्य होगा 20,000 रुपए। 20,000 पर ही बेच दिया तो होने वाला प्रॉफिट 0। जब कॉस्ट प्राइस पर ही कोई सामान बेच दोगे तो प्रॉफिट 0। तो कह रहा है बताइए कुल लाभ दुकानदार को कितना रहा। कुल लाभ मतलब 1/3 वाले हिस्से का लाभ प्लस बचे हुए हिस्से का लाभ। तो 1/3 के हिस्से का लाभ ये है, बचे हुए हिस्से का लाभ ये है। तो टोटल प्रॉफिट हमें कितना हो गया, देखो जब टोटल प्रॉफिट करोगे तो टोटल प्रॉफिट तो केवल होगा 2400 गुणे 100 बटा टोटल सीपी कितनी होगी, टोटल सीपी। तो टोटल सीपी आपके पास ये है, पूरे सामान की सीपी तो यही थी, ये हो गया 30,000। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, और जवाब आ गया 8% प्रॉफिट। कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट। क्या आप इस सवाल को समझ पाए? एक्स से लगाने पे बहुत लंबी होगा ये सवाल और बहुत अच्छा सा। कमेंट करके बताइए समझ में आया सभी लोगों को। जितने भी खिलाड़ी हमसे जुड़े हैं कमेंट फास्ट गाइज, कमेंट फास्ट। क्लियर हुआ सबको? जल्दी बता देना फटाफट। बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग, जल्दी कमेंट करिए। लास्ट क्वेश्चन नाउ योर स्क्रीन। जाते जाते अगले सवाल को भी आप उड़ाकर जाएंगे। कमेंट करके बताइएगा ये सवाल क्लियर हुआ कि नहीं। बहुत अच्छा सा सवाल था यार, जल्दी बताना एक बार सभी लोग, जितने भी लोग जिंदा मुर्दा हमें सुन पा रहे हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीता ने एक बेड, वाह क्या बात है, जल्दी बताओ भाई। सीता ने एक बेड 22% की छूट के बाद 16,000। सर एक बात और बता दो, पूछो भाई योगेंद्र क्या चल रहा है दिल में। सीता ने एक बेड 22% की छूट के बाद 16,725 रुपए में खरीदा। कह रहा है बाद में वो ये देखती है कि बेड अगर ऑनलाइन लेते, क्या जमाना आ गया है, 15% की छूट के बाद 15,685 रुपए में बिक रहा था वही बेड। अगर ऑनलाइन खरीदती तो 15% के बाद वो 15,650 रुपए में बिक रहा था। तो कह रहा है स्टोर से खरीदे गए बेड के अंकित मूल्य यानी एमआरपी और ऑनलाइन बेड के अंकित मूल्य में क्या अंतर होगा। ब्रैकेट में लिखा हुआ है नियरेस्ट वैल्यू बतानी है आपको भाई मेरे, निकटतम रूप से मान बताना है। क्या होगा जवाब, यानी क्वेश्चन के जो आंसर आएगा वो आएगा राउंड ऑफ, मतलब पॉइंट पॉइंट में आएगा और आपको उसकी नियरेस्ट वैल्यू जो ऑप्शन में दिख रही होगी वो बताने हैं। आसान सवाल है, थोड़ा कैलकुलेशन है केवल इसमें, बट आप कर सकते हैं। कमेंट फास्ट, कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, ईमानदारी से जवाब बताएंगे फटाफट।
चलो मैं आपकी मदद कर देता हूं, है ना, इस क्वेश्चन में मैं आपकी मदद कर देता हूं आराम से। एक तरीके से ये क्वेश्चन आप मेरी तरफ से होमवर्क के लिए नोट कर लीजिए। लेकिन इसी बीच एक कमेंट योगेंद्र कह रहे हैं 10 का सी होगा। 10 का सी नहीं बेटा योगेंद्र, कुछ गलती हुई है। देखो मैं आधा लगा दे रहा हूं क्वेश्चन को, आधा वाला पार्ट आपके लिए छोड़ देता हूं और आप इसको लगाकर इस वीडियो के ऑफलाइन होने पर इसके कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि इसका जवाब सही क्या आया। देखो क्वेश्चन ये था कि दो तरीके से वो बेड को खरीदने का प्रयास करती है, स्टोर से या फिर ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन। तो उसने स्टोर पे पता किया तो ये देखा कि 22% का डिस्काउंट है। स्टोर पे 22% के डिस्काउंट के बाद सामान जो उसको मिलेगा, यानी सेलिंग प्राइस दिया है 16,750 रुपए दे रखा है, 725 रुपए। ठीक है भैया। और अगर ऑनलाइन वही बेड वो खरीदती है तो 15% की डिस्काउंट के बाद 15,685 रुपए में। बहुत सिंपल सी बात है। देखो मतलब सेम सामान पे डिफरेंस है। तो कह रहा है एमआरपी का डिफरेंस बता दो। यार सीधी सी बात है, जब भी कोई सामान 22% के डिस्काउंट पे मिलता है तो वो सामान मिलता हमें 78 में है, और 78 की वैल्यू 16,725। यहां से 100 की वैल्यू निकालेंगे, 100 इंटू 16,725 डिवाइडेड बाई 78। आपको स्टोर की ये एमआरपी निकल जाएगी। यहां पे कैलकुलेशन आपको करना है और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है ये, और सेम काम यही करना है। 15% डिस्काउंट का मतलब होता है 85, और 85 की वैल्यू 5685 दे रखा है। दैट मीन्स 100% इज इक्वल टू वॉट, 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 85। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको ऑनलाइन स्टोर की एमआरपी निकल जाएगी। और सवाल की अंतिम लाइन ये पूछा था आपसे कि इनके बीच का अंतर बताना है। ये जब अंतर निकालेंगे सब पॉइंट पॉइंट में आएगा, और यहां पे जो पॉइंट आएगा तो आप नियरेस्ट आंसर देखना कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, उस हिसाब से आप मुझे आंसर बताएंगे। तो सभी लोग कमेंट करके मुझे एक बार जाते जाते थम्स अप कर दीजिए, फटाफट मुझे बता दीजिए कि क्या चीज़ें आपको आज की क्लास की क्लियर हुई, हाँ या ना। जल्दी से बता दीजिए सभी लोग फटाफट, बस जाते जाते एक बार थम्स अप करते हुए। और जो लोग लाइक और शेयर करना भूल गए थे, लाइक करते हुए जाइएगा। फटाफट मुझे बता दीजिए जल्दी से, जितने भी लोग हैं सबको क्लियर है आज का पूरा सेशन, कोई डाउट? फटाफट कमेंट फास्ट गाइस, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो ऑफलाइन होने के बाद भी वीडियो का प्रयोग एक बार दो बार करें। अपने दोस्तों अपने मित्रों तक ये चीज़ फॉरवर्ड करके बताएं कि यार फ्री में कुछ बेहतर मिल रहा है। तो अग्रिम एकेडमी के चैनल को सजेस्ट करें, लोग सब्सक्राइब करें और आगे तक बढ़ाइए। ये आपका काम है, आपको आगे बढ़ाना हमारा काम है। तो मिलते हैं फिर दिन अगले सेशन में इसी प्रॉफिट और लॉस के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर एक धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद और दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।